हेलो एवरीवन, मैं चांदनी। आज हम बात करेंगे 5 स्टेप पीसीओडी रिवर्स प्लान के बारे में, जिनको फॉलो करके मैंने अपने पीसीओडी को ठीक किया। और अगर आप भी इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले पार्ट में समझा कि पीसीओडी अगर हमें ठीक करना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा, क्योंकि एक साफ शरीर में ना ही पीसीओडी हो सकता है ना ही तो कोई और बीमारी। तो चलिए अपने 5 स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि माँ प्रकृति ने आपके लिए 5 फरिश्ते भेजे हैं, यानी 5 पावरफुल हीलिंग्स एंजल। एक एक करके सभी एंजल को समझते हैं। पहला एंजल है एंजल ऑफ स्पेस, यानी कि खाली जगह। एक स्वस्थ शरीर में खाली जगह अच्छी मात्रा में होता है। आंतों के अंदर खाली जगह, ब्लड वर्सल के अंदर खाली जगह, सेल के बीच में खाली जगह। लेकिन जब हमारा शरीर गंदगी से भर जाता है, एंजल ऑफ स्पेस को रहने की जगह नहीं मिलती और हमारे शरीर से एंजल ऑफ स्पेस चला जाता है। याद रखिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्पेस उतनी जल्दी पीसीओडी होगा इरेज। तो स्पेस एलिमेंट कैसे क्रिएट करें? 16 आवर फास्टिंग के जरिए। 16 आवर फास्टिंग करना आज के मॉडर्न लाइफ में बहुत ही आसान है। अपने पेट को डेली शाम 16 घंटे तक आराम देना है। अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप 11 बजे ब्रेकफास्ट लीजिए। अगर आप शाम को 6 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 10 बजे नाश्ता लीजिए, जिससे आपके पेट को थोड़ा सा आराम मिलेगा और क्लीनिंग का काम कर सकेगा। क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, डाइजेशन यानी कि पचाने का काम, क्लीनिंग यानी कि सफाई का काम। जब हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी दिन भर उसको पचाने का काम करती रहती है। लेकिन जब हम 16 आवर फास्टिंग करते हैं तो हमारे पेट को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो क्लीनिंग का काम कर पाती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में 16 आवर फास्टिंग को हमेशा बना करके रखिए। फास्टिंग को और भी अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सोचिए कि एक रोड है और उस पर दिन रात गाड़ियां चलती रहती हैं, और आपको अगर रोड के बीच की सफाई करनी है तो आपको गाड़ियां रोकनी होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोड भी साफ हो जाए और गाड़ियां भी चलती रहें। तो टिकटो सेम ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ में है। अगर हमें अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करना है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना होगा, और 16 आवर फास्टिंग के ज़रिए हमारी बॉडी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है क्लीनिंग करने का। फास्टिंग को और भी एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप वंस अ वीक फास्टिंग भी कर सकते हैं। हफ्ते में किसी एक दिन आप किसी फल या सब्जी के जूस या फिर सूप पर भी रह सकते हैं। इससे फास्टिंग का और भी अच्छा फायदा होगा, जिससे कि आप और भी जल्दी ठीक हो सकेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे एंजल की तरफ, एंजल ऑफ एयर। एंजल ऑफ एयर के साथ आप तीसरे एंजल को भी ले सकते हैं, वो है एंजल ऑफ सनलाइट। एंजल ऑफ एयर और एंजल ऑफ सनलाइट दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। बात करते हैं एंजल ऑफ एयर की। यदि हम खुली हवा में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, गहरी सांसें नहीं लेते हैं, बस एक सीट से दूसरी सीट में अपना पूरा दिन बिता देते हैं, तो जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको मूवमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता, और धीरे धीरे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अपने पूरे दिन में से अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए। जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप 40 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप डेली 15 मिनट कपालभाति और 20 मिनट अनुलोम विलोम भी अपने रूटीन में जोड़िए, क्योंकि इससे हमारे अंदर एंजल ऑफ एयर बढ़ता है और हमारा शरीर अंदर से क्लीन होता है। आप एंजल ऑफ एयर के साथ तीसरे एंजल, एंजल ऑफ सनलाइट को भी ले सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज, रनिंग या कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं तो आप सनलाइट में करिए, क्योंकि इससे आपको दोनों का फायदा मिलेगा। आपको एंजल ऑफ एयर भी मिल जाएगा और साथ में एंजल ऑफ सनलाइट भी मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे एंजल की तरफ, एंजल ऑफ वाटर। जैसे कि हमने पहले पार्ट में समझा कि पीसीओडी का जन्म हमारे ओवरी में नहीं बल्कि हमारे अंडरस्टाइन में होता है। अगर हमें पीसीओडी को जड़ से खत्म करना है तो हमें अपने अंडरस्टाइन को साफ करना होगा, और अंडरस्टाइन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका है एनिमा।
जो आपको स्क्रीन पर एनिमा दिख रहा है ये केमिकल फ्री और बहुत ही सेफ है। इस वीडियो को देख करके आप एनिमा ले सकते हो। लास्ट और 5वां एंजल है एंजल ऑफ अर्थ। ऊपर के चारों स्टेप को फॉलो करके अपने शरीर से गंदगी को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें याद रखना है कि अपने शरीर को फिर से गंदा ना करें। ऐसा खाना खाएं जो इन चारों चीजों को फॉलो करता हो। शॉर्ट में बोले तो LWPW। L यानी कि लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें जान हो, जैसे फल, सब्जी, स्प्राउट्स। ऐसा खाना ना खाओ जिससे कि हमारा शरीर और भी गंदा हो, जिसमें जान ही ना हो, जैसे कि पैकेट बंद, टिन में बंद, बक्से में बंद, डिब्बे में बंद। ये सारी चीजें खाने से हमारा शरीर और भी गंदा होता है, इसलिए हमें ऐसा ही खाना खाना है जिसमें जान हो। और दूसरा W यानी कि होलसम, ऐसा खाना खाओ जिसमें पूर्णता हो। ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा, गुड़, खजूर खाओ, इन सब में पूर्णता होती। P यानी कि प्लांट बेस, ऐसा खाना खाओ जो पेड़ पौधों से आता हो। ऐसा खाना बिल्कुल ना खाएं जो जानवरों से आता हो, जैसे मांस, दूध। एक दूध के गिलास में एक गाय के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे अंदर के हार्मोन्स के सिस्टम को बिगाड़ देता है। तो इसलिए PCOD के पेशेंट को दूध नहीं पीना चाहिए। और अगर दूध पीना है तो आप नारियल का दूध पी सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा और सेफ होता है। चौथा W वाटर रिच, ऐसा खाना जिसमें रस हो। आप एक खीरे को जूसर में डालिए, आप देखिए उसमें कितना जूस निकलता है। अगर आप ब्रेड को जूसर में डालें तो क्या जूस निकलेगा? नहीं। तो अगर हमें ठीक होना है तो ऐसा ही खाना खाओ जो इन चारों चीजों को फॉलो करता हो। इससे हमें पृथ्वी तत्व भी मिल जाएगा। अब हमारा PCOD रिवर्स का डाइट प्लान क्या होगा? नारियल पानी, सफेद पेठे या फिर चुकंदर का जूस लीजिए। फिर उसके बाद नाश्ते में एक प्लेट किसी मौसम के फल लीजिए। एक टाइम पे एक ही फल खाना बेस्ट है। फिर लंच में ग्रीन मील लें जिसमें सब्जी ज्यादा हो। और फिर शाम को 7 बजे से पहले ही खाना खाना है और ऐसा खाना खाना है जो हल्का हो। इस तरीके से अगर आप 3 महीने तक ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो 3 महीने के अंदर ही आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे और आपका वेट कम होने लगेगा और आपकी स्किन से दाग धब्बे दूर होने लगेंगे। तो इन सभी स्टेप को फॉलो करके मैंने अपने PCOD को ठीक किया है। अगर आप भी इन सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।